Hello class 4th, this is your chapter, I am going to teach you your chapter number 3, fine. This is your book of EVS, I am going to teach its lesson. Now, as you can see on your screen beta, this is your chapter number 3, where do we come from, कि हम कहाँ से आए हैं. हम जैसे एक छोटा बेबी होता है, पहले वो छोटा जन्म लेता है, देन वो उससे बड़ा होता है, देन उसकी दिनचर्या में काफ़ी धीरे धीरे करके चेंज आने लग जाता है. ठीक है, जैसे फर्स्ट वन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है ऑप्शन, रेड कलर में आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है, रिप्रोडक्शन. ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द मैनी, हम कर चुके हैं किसके बारे में, लिविंग थिंग्स और हमारी नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. एंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी किसकी, लिविंग थिंग्स की, जिसमें जो प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ते हैं, बच्चे देते हैं वो लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह. ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंगली वो मरते भी हैं. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपका चेयर का. चेयर जितनी है 10 साल के बाद भी उतनी ही रहेगी. वो बात अलग है कि वो पुरानी होके डैमेज हो जाए, टूट जाए. ठीक है, तो ये फ़र्क होता है हमारे लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग या मतलब पैदा करना. अब ठीक है, यंग वंस यानी बच्चे देना, जस्ट लाइक देमसेल्फ, जैसे हम लोग अगर कोई जैसे हम लोग इंसान हैं, हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उस प्रोसेस को उन्होंने नए बच्चे को जन्म देना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, अब यहाँ देखिए आपका नीचे है रिप्रोडक्शन इन वेरियस एनिमल्स. हमारे तरह तरह के जीव हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, जैसे हमारे इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गए, कुछ बच्चा देते हैं और कुछ क्या करते हैं एनिमल्स, बेबी को सीधा मैमल बोलते हैं जिन्हें, जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ एग ले करते हैं. ठीक है, अब यहाँ हमारे सामने देखो आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई की, कि स्टार्टिंग से लेकर बटरफ्लाई होने तक उसको कौन कौन सी स्टेजेस से निकलना होता है. ठीक है, लाइक हमारे इंसेक्ट हैं, वो एक लार्ज नंबर ऑफ एग्स देते हैं एक ही बार में. और वो क्या करते हैं, सम इंसेक्ट एग देते हैं, स्मॉल वॉर्म्स हैच आउट, उसमें से दिखाई दे रहा है आपको, देखो स्क्रीन पे सबसे नीचे वो एग रखा हुआ है. एग से उसमें से एक लार्वा निकल गया, और ये लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं. एंड उसके बाद हमारा राइट में प्यूपा बन गया वो, और प्यूपा बनने के बाद वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और जिससे वो एक बड़ा एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में बन जाता है वो. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज आवर फिश. फिश ले 1000 ऑफ एग्स, वो एक बार में पानी में देती है. एंड ऑफ दीज वेरी फ्यू सर्वाइव, बहुत ही कम जीते हैं, काफ़ी हद तक वो मर भी जाते हैं. हैच एंड बेबी फिश कम आउट, दे ग्रो इनटू, और धीरे धीरे ऐसे ही वो फिश कुछ टाइम बाद बड़े होके यानी एडल्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़, हमारा टॉपिक नीचे दिया हुआ है लास्ट वन पैराग्राफ में, क्या है जो हमारा फ्रॉग्स है. फ्रॉग्स टू ले लॉट्स ऑफ एग्स देते हैं हमारा वाटर में, एंड दीज एग्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव जेली लगी होती है जिस पे. ठीक है, एग्स कवर होते हैं उस जेली से. एंड व्हेन द एग्स हैच एंड स्मॉल फिश लाइक टेडपोल्स उसमें से निकल के बाहर आते हैं, जो बड़े होके फ्रॉग्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे आपको देखो यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपको शो किया है, एडल्ट फ्रॉग है, लेफ्ट में गया, एरो जा रही आपको दिखाई दे रही, ये इसके एग्स हैं. एग्स में से हमारे टेडपोल्स निकल के बाहर आ गए, एंड नेक्स्ट टेडपोल्स के बाद वो उन्होंने थोड़े और बड़े हो गए, देन और थोड़े यंग फ्रॉग हो गया, और यंग फ्रॉग के बाद वो क्या हो गया, एक एडल्ट फ्रॉग बन गया. ओके, ये हमारी क्या है, लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको फ्रॉग की. नाउ स्नेक्स, लिजर्ड्स और टोर्टोइज एंड आवर टर्टल्स, ये हमारे क्या हैं, सारे रेंगने वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेप्टाइल्स, जो अंडे देते हैं ग्राउंड पे, और कोई दे डू नॉट बिल्ड द नेस्ट एंड टेक केयर, और ये कोई अंडा जैसे नेस्ट बनाती है ना चिड़िया, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं इनके, और टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस भी नहीं करते हैं, वो बच्चे अपने आप ही
पल बढ़ के अपनी ग्रो हो एडल्ट रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। एंड नेक्स्ट देखिए, जैसे कि बर्ड है, बर्ड ने अंडे दिए, अपने उनको हैच किया, बच्चे बाहर आ गए, उनको क्या कर रही है अब, पाल के उनको गर्म रखती है, कभी उनके लिए फूड लेके आती है। व्हेन द एग्स हैच, बेबी बर्ड्स उसमें से बाहर आ जाते हैं और फिर एज अ मदर की तरह वो देखो बच्चे को, वो उसने चोंच खोल रखी है, अपने बच्चे को वो खाना खिला रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर मैमल्स। व्हाट इज मैमल्स होते हैं बेटा? द मैमल्स विच गेव बर्थ टू द यंग वंस, अपने बच्चे को जो जन्म देती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है, और अपने बेबी को फीड करते हैं, वो उनको बोला जाता है मैमल्स। व्हेन द बेबी बॉर्न, इट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, क्योंकि उनको देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एलिफेंट भी है हमारे, और ये हमारी बफेलोज दिख रही हैं, ये भी अपने बच्चे को साथ साथ रखते हैं अपने टेक केयर के लिए, ठीक है। एंड द बेबी ग्रोज अप, और जब बेबी बड़ा हो जाता है एंड इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, तो वो क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि अब तुम अपने आप अपना रास्ता देखो। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर पेज पे मैं आ गई हूँ, मैमल्स टेक। और जिस तरीके से मैमल्स हैं, हम भी तो एक मैमल ही है ना, अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, जब तक वो अपनी केयर नहीं कर पाता है हम उसको अपने साथ रखते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो अपनी केयर खुद ही कर सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से ही हम भी एक मैमल ही हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टॉपिक आवर फॉस्टर केयर एंड एडॉप्शन। व्हाट इज फॉस्टर केयर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, कुछ जैसे क्या होते हैं कि यंग एज में वो अपने बच्चे को खो देते हैं किसी एक्सीडेंट में, या कुछ डिज़ास्टर हो गया, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, कुछ इस तरीके से आ गया, साइक्लोन आ गया, उनके बच्चे फिर आगे जाके कईयों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, कुछ ऐसे भी कंडीशंस आ जाती हैं। एंड नेक्स्ट ये कह रहा है कि द पीपल हेयर लुक आफ्टर द चिल्ड्रन गिविंग देम लव एंड अफेक्शन। और जैसे होता है ना कि किसी बच्चे के साथ आपको किसी बच्चे से लगाव हो जाता है, आप उसका खुद से ही अपने आप ही ध्यान रखने लग जाते हैं, तो आप इसका ये जो आपकी केयर है वो कहलाएगी आपकी फॉस्टर केयर, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, आपके सम पीपल डू नॉट हैव द चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, के कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो वो दूसरे बच्चे को लीगली अपना बच्चा मानकर उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है एडॉप्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना लेसन बेटा कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई एम शोइंग यू योर आंसर की, ठीक है, दिस इज योर आंसर की। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस, आई हैव गिवन द आंसर्स, एंड योर बी क्वेश्चन में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट वन इज योर मैच द कॉलम्स एंड सेकेंड इज योर फिलिंग द ब्लैंक्स, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑल्सो। एंड क्वेश्चन नंबर सी इज योर क्वेश्चन आंसर्स, and you are given in your books 6 question answers. From here you have to complete your questions and answers also. Fine, now I will be coming to you in your next class with your next lesson. Okay class.